हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी, जिसमें हम सबसे पहली जो स्टेटमेंट करेंगे वो है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। सो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर तो हमारी कंडीशन सही होगी, ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा, उसके बेस पे हम सिंगल स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन। सो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, सिंपल सा सिंटैक्स है। इफ़ कंडीशन, कंडीशन हो गया कोई भी हमारी जो कंडीशन लगनी है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो हमें ट्रू और फॉल्स आंसर देंगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस ब्लॉक में या तो अकेली स्टेटमेंट होगी या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, जो डिपेंड करेंगी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो कर्सर है इस लूप में आएगा, इस लूप में आके वो इन ब्लॉक्स, इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और इस ब्रैकेट से वो बाहर आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल सिंटैक्स इफ़ स्टेटमेंट का। इसकी मैंने दो छोटी छोटी एग्जांपल दी हैं। सो इफ़ स्टेटमेंट में मैंने एक एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल ली है, प्रोग्राम नहीं बनाया। प्रोग्राम में ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं आप, सिंपल ये वाली एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एक लॉजिक लगाया है, अगर इफ़ की वैल्यू ए के, जैसे मैं नंबरिंग प्रिंट करा रही हूँ अपने प्रोग्राम में 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबरिंग प्रिंट करा रही हूँ और उस नंबरिंग में अगर ए की वैल्यू मेरे को 2 आ जाती है, कंडीशन लगा दी है, अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो मेरा कौन सा मैसेज प्रिंट हो जाए, नंबर इज़ पॉजिटिव, और वो लूप से बाहर आ जाए। अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं होती तो हम लिख देंगे कोई भी मैसेज आप प्रिंट करा दो। मैंने जैसे कि नंबर प्रिंट करवा दिया, नंबर इज़ अननोन। उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ली है इफ़ की, अगर तो पर्सन की एज जो है 55 से ज़्यादा है तो वो हम पर्सन को क्या मैसेज प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन में, रिटायर्ड। ये तो जस्ट मैंने सिंपल एक लॉजिक लिया है कि इफ़ स्टेटमेंट ऐसे लगेगी, इसको प्रोग्राम में हम कर सकते हैं। सो इस तरह से सिंपल इफ़ का प्रोग्राम बनाता है, जिसमें इफ़ के बेस पे सेट ऑफ स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूट होती है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर तो सिंगल स्टेटमेंट है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अगर तो हमारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हैं तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स को लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो जो भी हमारा लॉजिक होगा प्रोग्राम में, जो भी हमारी इफ स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट सीक्वेंस वाइज होगी। सो इस तरह से हमारी डिसीजन मेकिंग में सिंपल इफ स्टेटमेंट चलेगी। I hope you understand the topic. You like the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning.